फर्रुखाबाद में पुलिस की कार्यशैली से आहत भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने कड़ाके की सर्दी में थाना शमशाबाद का देर रात घेराव कर दिया। किसान यूनियन का आरोप है कि थाने में तैनात दरोगा मिथिलेश यादव और वीर सिंह ने यूनियन पदाधिकारियों के साथ मारपीट की और समझौते के नाम पर सुविधा शुल्क की मांग की। जानकारी के मुताबिक रविवार 21 दिसंबर को ग्राम अध्यक्ष रफी निवासी पापड़ी खुर्द को उनके छोटे भाई की शादी के रिश्ते से जुड़े मामले में शमशाबाद थाने बुलाया गया था। जांच के बाद दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया, लेकिन आरोप है कि समझौते के बाद भी रफी और जिला प्रचार मंत्री राजेश गंगवार को थाने में रोक के रखा गया। आरोप है कि जाने की अनुमति मांगने पर दरोगा मिथिलेश यादव ने सुविधा शुल्क की मांग की और इनकार करने पर ग्राम अध्यक्ष रफी और उनके भाई को कमरे में ले जाकर पट्टे से मारपीट की गई। विरोध करने पर जिला प्रचार मंत्री राजेश गंगवार के साथ भी गाली गलौज और अभद्रता की गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने सोशल मीडिया के माध्यम से संगठन पदाधिकारियों और किसानों से थाने पहुंचने का आह्वान किया। इसके बाद कुछ ही देर में आधा सैकड़ा से अधिक किसान रजाई, गद्दे और अलाव की लकड़ी लेकर थाने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसान यूनियन की मांग थी कि दोषी दरोगाओं को तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को भी मौके पर बुलाया। करीब 2 घंटे बाद क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद अजय कुमार थाने पहुंचे और 24 घंटे के भीतर दोषी पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। देर रात थाने के घेराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपकी तरफ से रफीक जी की तरफ से हो गया, पूरा घटनाक्रम इसमें दे दिया है कि किस तरीके से इन्हें बुलाया गया और कैसे दूसरा पक्ष यहाँ मौजूद था और मिथिलेश जी ने समझौता के बाद उनको जाने दिया और इनको रोक दिया। और फिर उसके बाद इनके साथ बदसलूकी हुई। राजेश जी आए तो राजेश जी ने जब बात की तो इनके थप्पड़ मारा। उसके बाद जो राजेश जी के साथ अमित मौजूद थे और इनके साथ बहनोई मौजूद थे, उनको शस्त्रागार के बगल में जो कोठरी है उसमें ले गए। पटे से मारपीट की, लात घूंटों से मारा। इनके चोटें भी हैं। अब ये बताइए कि इनके कैसे मेडिकल परीक्षण होंगे, कैसे क्या आप आगे करेंगे, इसके विषय में हमें कुछ बताइए कि किस तरीके से कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो कल सुबह ही इसमें आसपास कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हमें दोबारा आना पड़ेगा यहाँ थाने। उसकी नौबत नहीं मैं है, आपके आपको भी पता है मेरा आपको हम बेहद संवेदनशील अधिकारियों में मानते हैं। जब हमने उन कभी कोई बात रखी, आपने हमेशा इंसाफ किया। तो मैं चाहूँगा कि ये आज मैं आपकी वजह से मान रहा हूँ, नहीं ऐसो महोदय थे, मैंने कह दिया जब तक मैडम नहीं आएंगी नहीं हटेंगे। और मैं आपकी वजह से मान रहा हूँ ये पूरे संगठन पर हमला है। मेरे लिए भी ये टिकैत साहब को जवाब देने की स्थिति नहीं है। अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप दोबारा हमें नहीं रोकेंगे। हम इस आने घंटे के अंदर आपको इस चीज़ का जो है 24 घंटे के अंदर इसमें कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई से आपको संतुष्ट किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो मैं हूँ, पूरा प्रशासन है आपके साथ, पूरा पुलिस विभाग है आपके साथ। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम खुद इस विभाग को एक नए डायरेक्शन पे ले जाना चाह रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। तो आई होप आगे तो कभी नहीं होंगी और एक ऐसा कार्रवाई की जाएगी। हमारा आपको संगठन की जहां आपको ज़रूरत होती है, हमने अपने संगठन में अलग से आप देखिए मैसेज डाले हैं ग्रुप में। इसमें संगठन में हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष तहसील अध्यक्ष और मैं बार बार सबसे कहता हूं कि जहां पे भी जाए थाने चौकी बहुत शालीनता से बात करें। आप भी हमसे बात करते, आपको कभी मुझसे तकलीफ नहीं हुई होगी। किसी भी अधिकारी से हम बात करते, कभी गलत तरीके से कोई कहा हो तो मैं चाहता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता अगर चौकी थाने में आए तो उसे सम्मानपूर्वक बात की जाए। जी, मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, कोई भी जनता का मानस आता है। देखिए, पुलिस से, डॉक्टर से, इन सब लोगों से उन्हीं का पाला पड़ता है जो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित होते हैं, कहीं से तो वो परेशान होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि एटलीस्ट हम लोग जितनी संवेदनशीलता से एक्ट कर सकते हैं, है ना, और जिस तरह से हमसे एक्सपेक्टेशन है उन एक्सपेक्टेशन से हम खड़े हैं। आपको भी जानते हैं कि पुलिस से हर चीज़ तरह की एक्सपेक्टेशन है। आज से छोटी से बड़ी चीज़ में पुलिस रहती है। आज भी रात में 12 बजे तक आपको कोई परेशानी है तो आप हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर जो है आप देखिए तो रात में 4 बजे भी आपको कहीं चौराहे पे कोई मिलेगा तो पुलिस वाला मिलेगा, गश्त करते हुए मिलेगा। जियो जिस समय खुद रात में 2 बजे तक, आपने अभी 2 दिन पहले पैम का फोटो देखा होगा, मैम खुद रात में 2 बजे गश्त कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनमानस में एक सुरक्षा का भाव बने और जो है नई तरह की पुलिसिंग हो पाए।
तो आप सर पूछिएगा मिथिलेश को, आपसे SHO महोदय से मेरी फोन पे वार्ता हुई, बहुत अच्छी वार्ता हुई और उनका मैं अभी घटना को अपने संज्ञान में ले रहा हूँ। यहाँ आए तो मिथिलेश जी ने शराब के नशे में उनके साथ भी मतलब ये इस तरीके से बदतमीजी दी, मेन पीटी। मुझे शिकायत यहाँ के SHO महोदय जी से नहीं है, मेरे राजेश जी को भी नहीं है, लेकिन जो शिकायत मिथिलेश जी से जो शराब के नशे में इस तरीके से बदतमीजी दे रहे थे, मैं जरूर चाहूँगा कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें। बिल्कुल, इसमें मैंने जैसा आपको आश्वासन दिया 24 घंटे के अंदर ठोकर कार्रवाई होगी और विधिक कार्रवाई होगी और उसके बाद आप जो है उसको किया जाएगा। आप इसमें परेशान ना हो। ठीक है, आई होप आगे से ऐसा कभी नहीं हो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सिर्फ यहाँ नहीं, फतेहगढ़ के किसी भी थाने में इस चीज़ की बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल है हमारे सर, जो मोबाइल वो अभी वो मिल सब जाएगा। सर फर्जी दोनों के जो चारा लिख के रखी है, जमाई हुई तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ नहीं तो यहाँ पे SHO साहब मौजूद हैं और जब एक प्रकरण नवाबगंज में भी हुआ था, उसमें भी बड़ा आपने संवेदनशीलता दिखाई थी और वहाँ जो हमारी सावित्री देवी जी हैं आज उस जमीन पे काबिज हैं, इसलिए हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं और जो वो बोलते हैं वो करते हैं, ये मुझे मालूम है। आपके अभी मोबाइल भी मिल जाएंगे और जो भी है, आप अगर ये सोच रहे हो कि मिथिलेश जी यहाँ पे कुछ आपके खिलाफ कार्रवाई कर दें, CO साहब बैठे, आपके पास CO साहब बैठे हुए, कैसे कार्रवाई हो जाएगी? फिर भारतीय किसान यूनियन कहाँ चली जाएगी भाई? किसान यूनियन